नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी को। आइए दोस्तों सुनते हैं जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी सूअर का छौना। दुखी जन्म का दुखी है। पैदा होते ही अपनी महतारी को खा गया, साथ ही अपने बाप को भी गवा बैठा। इधर वह सूअर के बाड़े में पड़ा भूख से कुकिया रहा था और उधर टेटनस से मुड़कर एकदम धनुष बनी उसकी महतारी के खुले दहाने में मक्खियां भिनक रही थीं। बीच में दादी बैठी बैन लगा रही थी। आसपास दो चार तमाशाई चू चू च का संगत किए जा रहे थे। उसका बाप अपनी मेहरारू के साथ इस सूअर के छौने का क्रियाक्रम करने के लिए बोतल भर कच्ची चढ़ाकर बांस की खपच्चियां ढूंढता फिर रहा था। साला शैतान पैदा हुआ है, पैदा होते ही अपनी महतारी को खा गया, सूअर का छौना नहीं तो। उसी दिन बिना किसी विधि विधान के दुखी का नामकरण हो गया था, सूअर का छौना। दुखी तो उसकी दादी उसे दुखी होकर बुलाती थी, मगर दुखी को अपना यह दूसरा वाला नाम बहुत अच्छा लगता था, जिसमें छींट भर सही उसके लिए अपनापन होता था। माहारा दुखी बचपन से प्रेम का कंगाल जो बनकर रह गया था। गिद्ध जैसी नाक और मिचमिचाती खच्चर जैसी आंखों वाली उसकी दादी ने उसे प्रसूति गृह में मरने नहीं दिया था। अपने फटे आंचल की ओट में लेकर उसे उसके रावण जैसे बाप और उन ताप बारिश के अत्याचार से साध्य भर बचाया था। मुंह में भी कुछ न कुछ डालकर जिंदा रखा था, इतना कि वह अपने हाथ कोड़ निकालकर रेंगते हुए ही सही एक दिन अपने रीढ़ पर खड़ा हो जाए और अपनी जठर अग्नि में डालने के लिए दो बेला दो मुट्ठी अन्न का जुगाड़ कर सके, वरना तो उसका बाप उसके जन्मते ही उसकी यह लीला समाप्त करने का पूरा बंदोबस्त कर ही चुका था। खैर दुखी अपने दुख से अनजान जंगली घास पात की तरह बिना खाद पानी के अंगुल अंगुल बढ़ता रहा, और उसके साथ उसका पेट भी। दुखी का असली और एकमात्र दुख उसका अपना यह मटके जैसा पेट ही था, जो चारों प्रहर दावानल की तरह धूं धूं कर कर जलता ही रहता था। लगता था विधाता ने उसे एक तलहीन कुएं जैसा पेट देकर उसके दाना पानी का बंदोबस्त करना ही भूल गए थे। देवता तो देवता हैं, जग जग की पीर भुलाकर योग निद्रा में लीन हो सकते हैं, मगर आदमजात तो अपने पेट को नहीं भूल सकता। इसी की सनातन अग्नि में तो उसका सब कुछ होम होता रहा है। ईमान धर्म लोक पर लोक, अब इंसान इस लोक में जिए तो उस लोक की सोचे। सो बेचारा दुखी रोज सुबह सुबह इसी नरक कुंड की आग से तड़प कर उठ बैठता है और सारा दिन इसी आग को बुझाने के 100 जतन कर रात होते होते थक हार कर घूत घुताते सुअरों के बाड़े के पास एक बेहोशी जैसी मीठी नींद में पड़ा रह जाता है। दुखी के बाप सुखी का चेहरा देखकर नहीं लगता वह कहीं से भी सुखी है। जली हांडी जैसे चेहरे पर कुत्ते जैसी लाल गुलगुली मद्दम आंखें और गालों पर उगी कच्चे पक्के बालों की झाड़ झंझाड़, ऊपर से उसके कटहा कुत्ते से किसी अज्ञात हिंसा में निरंतर निपोरे दांत और भींचे हुए जबड़े उसके अवतार को और भी भयावह बना देते थे। सुखी दुखी के पास विषय संपत्ति के नाम पर घास फूस की एक मुट्ठी भर झोपड़ी और 8-10 सुअरों के सिवाय कुछ भी न था। यही सुअर उनकी आमदनी का मुख्य जरिया थे। हर 3 महीने में कोई न कोई सुअरिया 8-10 बच्चे भी आती, जिन्हें हाट बाजार में बेचकर उनका घर चलता। जब से दुखी उठकर चलने फिरने के काबिल हुआ है, ये सुअर उसकी जिम्मेदारी बन गए हैं। उन्हें नहलाना धुलाना, कीचड़ नाले से उठाकर लाना, बाड़े में बांधना, सभी कुछ उसी को करना पड़ता है। उनकी झोपड़ी में खिड़की दरवाजा रहित एक ही कोठरी है, जिसके 4 कोने दिन के 4 कामों या जिंदगी के 4 पड़ावों के लिए अनजाने ही बांध दिए गए हैं। एक कोने में उनका खाना पकता है, एक कोने में दुखी का बाप सुखी पूरी जगह घेर कर दिन के 14 घंटे कच्ची के नशे में पड़ा रहता है। तीसरे कोने में सुखी दुखी के सुखी संपन्न 33 करोड़ भगवान रहते हैं। एक कुलंगी और लगभग पूरी दीवार को घेर कर देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। सुखी एक बार ताड़ी कच्ची पीना भूल जाता है, मगर अपने भगवान के आगे दिया बालकर मत्था टेकना कभी नहीं भूलता। घर में ढीबरी चूल्हा जले न जले, भगवान जी का दिया जरूर जलता है। सुखी बहुत धर्म प्राण प्राणी है। मंदिर की सीढ़ियों से 100 गज दूर बैठकर अपनी छाया से सबको बचाते हुए ध्यानमग्न होकर रामायण पाठ सुनता है, और जब पंडित जी दराज कंठ से गाते हैं, ढोल गवार शूद्र और नारी
ताड़न के अधिकारी, तब वह भक्ति भाव से गदगद होकर जमीन पर लौटने लगता है। जय हो भगवान, तुम्हारी कृपा अपरंपार। इस झोपड़ी का एक कोना बीमार पड़ने और अंततः मर जाने के लिए आरक्षित है। इसी कोने में दुखी के दादा मरे थे, महतारी मरी थी और कई सालों के बाद दादी भाग्यवती भी कई महीनों तक बीमार रहकर आखिर एक दिन अपनी एड़ियां रगड़ती हुई तथा भाग्य को कोसती हुई परलोक सिधार गई थी। उस समय अभागी भाग्यवती के शव से थोड़ी ही दूर पर उसका बेटा भीषण नाक बजाते हुए ताड़ी के नशे में धुत सोया पड़ा था और पोता दुखी परम सुख से थाल भर गर्म माड़ में मुंह डुबाकर सरप सरप माड़ पी रहा था। बाहर बाड़े में सारे सुअर न जाने क्यों एक साथ चियार चियार कर कान के पर्दे फाड़े डाल रहे थे, मगर दुखी सुखी के कान में जूं तक न रेंगी थी। दूसरे दिन जब सुखी की आंखें खुली, जन भर की मरगिल्ली भाग्यवती का शव गर्मी में फूलकर ढोल बन चुका था। खुले हुए मुंह पर भिनभिनाती मक्खियों से मधुमक्खी का छत्ता सा बंध गया था। उसके बगल में दुखी उसका फटा आंचल ओढ़े बेखबर सोया पड़ा था। सुखी ने हमेशा की तरह उसे लतिया कर उठाया तो उठते ही दादी के मरने की खबर सुनकर वह भी बाड़े में चिचियाते हुए सुअरों के साथ गला मिलाकर कोरस में चिल्लाने लगा। सुखी ने जब 4 लातें और जमकर जमाई तब जाकर उसका बुक्का फाड़ना बंद हुआ। जीवन में भाग्यवती की बड़ी इच्छा थी कि मरने के बाद उसका क्रियाकर्म अच्छी तरह से हो ताकि वह भी बबुआन लोगों की तरह स्वर्ग में जा सके। उस अपढ़ को पता नहीं था कि स्वर्ग में जगह रिजर्वेशन कराने के लिए चिता में खूब सारा घी डालना पड़ता है और बाभन को ठूस ठूस कर जिमाना भी पड़ता है। तगड़ी प्रणामी अलग से, ऊपर से जात का डोम। स्वर्ग के देवता तो मरते धरते नहीं, फिर वहां इस डोमनी का क्या काम। न वहां उगे बास न बसे डोमनी। खैर 2-4 रबर के टायर और कनस्तर भर केरासीन के तेल से ही काम सलटा लिया गया। दुखी को संदेह हुआ, ऐसे घटिया क्रियाक्रम से तो उसकी दादी पीपल की चुड़ैल से ज्यादा कुछ बन नहीं पाएंगी। अब शाम गए वह मंदिर वाले पीपल के पास से बचकर निकलने लगा। उसे पता था उसकी दादी को सुरग जाने का कितना लालच था। अब जरूर पीपल के डार में चमगादड़ की तरह लटक कर सुरग जाने के लिए पंख फरफरा रही होगी। भाग्यवती के मरते ही झोपड़ी की जगह बढ़ गई थी। दुखी को लगा अब वह भी पैर पसार कर सो सकेगा। कुछ मुझ सो सो कर उसके ठेवने पिरा गए थे, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। अब सुखी 2 दूना 4 होकर और भी फैलकर सोने लगा। दुखी का आखिरी आश्रय भी छिन गया। पहले दादी के फटे आंचल की ओट थी, अब आकाश का चदोबा सर पर था, एकदम खुला और भाई भाई करता हुआ। आखिर कब तक वह सुखी के बिगड़े बैल सिलाते रात भर झेलता रहता। एक बार सुखी की जोरदार लात खाकर वह अपने बीच के 2 दांत एक साथ गवा बैठा था। तब से बात करने में तकलीफ होती है। दांत के बीच से हवा निकलकर गले के कौवे को सुरसुराता है और मुंह से सीटी जैसी आवाज बेखास्ता निकल जाती है। हकलाता तो वह पहले से ही था। लोग उसकी आधी बात समझते आधी नहीं। अब तो सब उसे हकला भी पुकारने लगे थे। इन सब बातों से हार कर वह बाहर सुअर के बाड़े के पास सोने लगा। सुअर रात भर घोत घोताते हैं, मगर उसे उनकी अच्छी खासी आदत हो गई थी। बिना किसी असुविधा के वह उनके बीच निश्चिंत सोया पड़ा रहता है। दुखी सुखी की झोपड़ी गांव के बाहर शमशान के पास है। इस शमशान का उन्हें बड़ा सहारा है। ठंड के दिनों में कड़कड़ाती हुई ठंड से बचने के लिए दुखी सुखी किसी जलती हुई चिता के पास बैठकर रात के समय आगी तापता है। कभी कभी 2-4 लकड़ी का चैला भी उठा लाता है। उनके डोम टोले में कुछ घर और भी हैं, मगर उनमें उसका समय व्यस्क कोई नहीं है। दामू और टिल्लू बच्चे होकर भी उससे उम्र में काफी बड़े हैं। दोनों की मसें भीगने लगी हैं। वे बदमाश भी बहुत हैं। उसके पास जाते ही दोनों ढेला उठाकर मारते हैं। कहते हैं सुअर का छौना, महतारी खौका। उसने उन दोनों को मनमनाती दोपहरिया में गुहाल में छिपकर गाय बैल खेलते हुए देखा है। एक बार उसे भी पकड़कर पेट के बल लिटा दिया था, मगर वह किसी तरह जान लेकर भाग आया था। सुबह दुखी गड्ढा के पास खड़ा होकर दूसरे बच्चों को बस्ता लेकर स्कूल जाते हुए देखता है। बहुत बार आंवला अमलौकी के जंगल में खड़ा होकर सर्दी के दिनों में बच्चों को स्कूल के आंगन की गुनगुनी धूप में बैठकर कोरस में पहाड़ा रटते हुए देर तक सुनता रहता है। 1 1 के 1, 1 दूनी 2। दुखी को
दुखी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मगर बच्चों के साथ मिलकर कित-कित कबड्डी, आइस-पाइस खेलने का मन करता है। साथ ही स्कूल में दोपहर का खाना भी मिलता है, जब सारे बच्चे एक पंक्ति में बैठकर हापुस-हापुस आवाज करके गरम खिचड़ी खाते हैं। उसके मुंह से लार बहकर थूथनी तक लसरिया जाता है। एक बार उसकी दादी उसे स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए अपने साथ स्कूल ले गई थी, मगर चौकीदार गेट पर से ही धुतकार कर उन्हें भगा दिया था। का रे, अब डोम का बचवा पढ़ लिख कर मजिस्ट्रेट बनेगा का? दादी और वह दोनों खदेड़े हुए जानवर की तरह उस दिन वहां से भाग आए थे, मगर उसके बाद भी दुखी रोज स्कूल के पास जाकर खड़ा रहता था। एक दिन तिवारी माँ साहब ने उसे रोज रोज इस तरह गेट के पास खड़े देखकर अपने साथ अंदर ले जाकर स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया था। तिवारी माँ साहब बहुत रहमदिल थे, छुआछूत बिल्कुल नहीं मानते थे। रोज दोपहर को सारे बच्चों को पहड़ा रटाने में लगाकर उससे हाथ गोड़ जतवाते थे। उन्हें खुजली बहुत आती थी, सारा दिन जहां न तहां खुजाते रहते थे। कभी कभी तो सांड की तरह दीवार से अपनी पीठ खींचने लगते थे। दुखी भी कभी मोर पंख तो कभी ऊन बीनने की सलाई से उन्हें खुजाता रहता। माँ साहब दुखी से अपने आंगन में झाड़ू लगवाने या लैट्रिन धुलवाने से भी परहेज नहीं करते थे। इन सब से जब उसे फुर्सत मिल जाती तब वह कक्षा के एक कोने में सबसे दूर बोरी बिछाकर सबके साथ पहाड़ों का रट्टा लगाता या हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। माँ शारदे, कहाँ तू वीणा बजा रही है? खाना भी उसे सबके बाद ही मिल पाता था, वह भी अपनी लाई हुई अल्मोनियम की थाली में। बच्चे उसे देखते ही अपनी अपनी नाक दबाकर छी, सुअर का छौना चिल्लाने लगते। कभी पास जाने की कोशिश भी की तो सबने घेर कर मारा भी, उसकी निकर भी फाड़ दी। सबकी नालिश पर जोधन माँ साहब ने उसके कान उमेट कर कार मांस की भर दोपहरी में मुर्गा बना दिया। पढ़ाई कुछ उसके मगज में घुसता न था। रोज रोज बात बेबात माथे पर गट्टा और पैरों में बेत खाकर जल्दी ही उसका मन स्कूल से भर गया, और एक दिन स्कूल में मिलने वाले लपसी खिचड़ी का लोभ त्याग कर वह अपना बस्ता फेंक कर मूतते हुए जंगल में भाग खड़ा हुआ। उस दिन यादव मास्टर जी ने गट्टा मारकर उसके सर पर आलू फुला दिया था। वह उनके पके बाल ठीक से नहीं बीन पा रहा था। तिवारी माँ साहब ने कई दिनों तक उसे ढूंढने लड़के उसके लिए घर भिजवाए। दुखी के बिना उनके हाथ गोड़ जतवाने और मालिश करवाने का काम ठप पड़ा था। तिवारी मास्टरनी अलग से परेशान थी। उनका लैट्रिन गंदा होकर अब बसाने लगा था, मगर दुखी कहाँ मिलता। कभी तो वह पहाड़ी के मंदिर की टंकी पर चढ़कर सोया रहता, तो कभी किसी बैलगाड़ी के नीचे दुबका रहता। उधर तिवारी जी की जान सासत में फंसी थी। थोड़े ही दिनों में उनके गांव में दलित मंत्री का दौरा होने वाला था। सरपंच जी अलग से उनके सर पर सवार थे। ग्राम सभा के दरबार में रोज उनकी पेशी और फजीहत हो रही थी। आखिर एक दिन दुखी पकड़ा ही गया। बच्चों माझी के खेत में निबटने के लिए बैठा ही था कि 4 लड़के उसे लंगटा ही पकड़ कर ले गए और पंचायत के सामने वाले पाकड़ में रस्सी से बांध दिए। तिवारी माँ साहब ने जब खुले चूतड़ पर कस कस कर बेत लगानी शुरू की, तब कभी सुअर की तरह चिचियाकर तो कभी नकटे की तरह नकियाकर उसने विलाप करना शुरू कर दिया। अरे बप्पा गे, हम स्कूलवा नहीं जाइबे, माँ साहब। तब उसने गाली बकी, हमको बहुते दुखता है रे। सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। तिवारी मास्टर अपनी छड़ी, जिसे वे प्रेम से काले खा कहकर बुलाते थे, वहीं फेंक कर चुपके से वहां से खिसक लिए। दूसरे तमाशबीन हंसते खिसियाते हुए वहां से हट गए। उस दिन से दुखी को अपनी पढ़ाई और स्कूल से निजात मिल गई। वह फिर जीवन के पाठशाला में लौट आया और अपने पुराने सबक दोहराने लगा। सुबह उठकर सुअरों को बाड़े से निकालता, उनके मलमूत्र साफ करना और शाम को उन्हें फिर से उनके बाड़े में डालकर उनके पास पड़े रहना। दुखी का बाप सुखी सुबह से शमशान में अर्थियों की प्रतीक्षा में तीर्थ के कौवे की तरह बैठा रहता है। यदि किस्मत से कभी कोई आसपास के गांव में मर जाता है तो उस दिन उसकी दारू और माड़ भात का इंतजाम हो जाता है। और जिस दिन घाट पर 2-3 अर्थियां एक साथ उतरती हैं, उसके पांव 12 हो जाते हैं। मगर आजकल हेल्थ सेंटर के गांव में खुल जाने से लोग कुछ कम मरने लगे हैं। इस बात की चिंता सुखी को लगी रहती है। क्या हो जो कल लोग मरना ही बंद कर दें। दुखी भी किसी अच्छे दिन में एक थाल भात खाकर सुअरों के पास तृप्ति की नींद सोता है। रोज दिन भर धूप घाम में मर खप कर सूखी पोटली भर चावल और अपनी कच्ची की बोतल लेकर घर आता है। फिर आंगन के एक तरफ चैला लकड़ी के चूल्हे में भात की हाड़ी चढ़ाकर बोतल लेकर बैठ जाता है। दुखी बाप के डर से
आंगन के एक कोने में विनयी कुत्ते की तरह हाथ पांव सिकोड़कर बैठा रहता है। हाड़ी में भात खदबदाता है और वह पकते भात की सुगंध अपने नथनों में भरकर अंदर तक खींचता रहता है। भात की गंध की तरह सुंदर गंध और किसी की नहीं होती, फूलों की भी नहीं। एकाएक उसकी भूख से ऐंठती अतड़ियां कुलबुलाने लगती हैं और वह मुंह में थूक घोंटने लगता। मगर भात पकते ही सुखी अपनी थाल में लगभग पूरी हांडी ही उड़ेल लेता और फिर कड़वा तेल नून डालकर गरम गरम ही गोग्रास में निगलने बैठ जाता। दुखी आंगन के कोने में फूसे कुकुर सा बाध्य बैठा धैर्य से बाप के भोजन समाप्त होने की प्रतीक्षा करता रहता। सिर्फ उसकी कुत्ते की तरह करुण चावनी में असीम लोभ निशब्द घुला रहता। पेट भर खा चुकने के बाद सुखी बचा हुआ भात थाली में डालकर गहरी वितृष्णा से उसकी तरफ थाली सरका देता। ले रे सुअर का छौना, भकोस ले। दुखी पिता की बात पर तिल मात्र भी दुखी हुए बिना कृतार्थ भाव से परोसी थाली के सामने पालथी मारकर बैठ जाता है और भात का एक एक दाना चबा चबा कर खाता है। इस नाम मात्र नून डले भात का स्वाद क्या है, कोई दुखी से पूछे। यही क्षण दुखी के जीवन में सबसे सुंदर क्षण होते हैं। इसी क्षण उसे यह सदा की कुरूप दुनिया बहुत बहुत सुंदर लगने लगती है। सब कुछ सच प्रतीत होने लगता है। कुलंगे पर बैठे उसके बाप के 33 करोड़ देवी देवता, झोपड़ी का धंसा टूटा आंगन और रात दिन चिचियाते सुअरों का जत्था। वह आंखें मूंदे भात का कौर चबाता है और बहुत अनिच्छा से धीरे धीरे निगलता है। मगर वह जितना भी धीरे से क्यों न खाए, खाना जल्दी ही समाप्त हो जाता है। 2 मुट्ठी भात आखिर कब तक बचे। वह तृप्ति और खेद से भरकर अपनी सूनी थाली को देखता है और फिर उसे चाटना शुरू कर देता है। चाट चाट कर अंततः वह थाली को इतना साफ कर देता है कि उसे फिर धोकर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बड़ी अनिच्छा से वह थाली उठाकर कोने में रखता है और आंगन के नीम के नीचे पसर जाता है। खाने के बाद वह जानबूझकर पानी भी नहीं पीता। पानी पीने से मुंह से भात का नमकीन स्वाद चला जाता है। लेटे लेटे वह देर तक भैंस की तरह जुगाली करके मुंह में भात के स्वाद को जीवित रखने का प्रयत्न करता है, मगर आखिर वह एक बोसीदा गंध और कड़वे स्वाद में बदल ही जाता है। भात खाने के बाद दुखी को नींद भी आती है और अच्छे सपने भी। एक बार उसने देखा था कुलंगी पर बैठे उसके बाप के देवता लोग किसी बात पर प्रसन्न होकर उससे एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं और वह झटपट रोज भरपेट भात मिलने का वरदान मांग लेता है तथा अस्तु कहकर बड़े बड़े मुकुट वाले भगवान उसे स्वर्ग भेज देते हैं। स्वर्ग पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, इतना भात! भात के ऊंचे ऊंचे पहाड़, माड़ की डगबगाती नदियां। उसकी आंखें फटी पड़ रही हैं, जीभ लटक कर घुटने तक पहुंच रही है, लार चुआ जा रहा है टपाटप। वह माड़ की गर्म धुआती नदी में कूद पड़ता है, डूब डूब कर माड़ पीता है और फिर पहाड़ पर चढ़कर पूरा पहाड़ ही 5 मिनट में खा जाता है। अब उसका पेट भात से ठसाठस भरकर गंधर्व मादन पर्वत की तरह बड़ा बन गया है। उसके अंदर भात ही भात भरा हुआ है, नाक में भात, मुंह में भात, गले गले तक हर जगह भात। अब उसे कभी भूख नहीं लगेगी, कभी नहीं। वह खुशी से चिल्लाते हुए उठ बैठता है और सामने ही पसरे हुए सुखी की गुस्सैल आंखें देखकर सहमकर चुप बैठ जाता है। एक बार दुखी गांव वालों के साथ शहर किसी रैली में हिस्सा लेने के लिए गया था। वहां रैली में अचानक अफरा तफरी मच जाने के कारण वह दूसरे लोगों से अलग थलग पड़ के भीड़ में खो गया था। उस दिन एक पूरी रात उसने एक समाधि के साए में गुजारी थी। पूस की थरथराती रात में वह सोने के लिए जगह तलाशता हुआ यहाँ वहां भटकता फिरा था। बाहर की बेंचें खाली पड़ी थी, मगर वहां सोना मना था। हवलदार डंडा पटकते हुए चौकसी कर रहा था। चारों तरफ भव्य विशाल मूर्तियां ही मूर्तियां लगी थीं। उसने गांधी चौक की तरफ देखा था, मगर गांधी की लाठी देखकर डर गया था। लाठी का अर्थ उसके जीवन में बस एक ही था, उसकी धुलाई। माँ साहब की लाठी, बाप की लाठी, पटवारी की लाठी और अब गांधी की लाठी। उसने रुआसा होकर विधान भवन के सामने लगी दूसरी मूर्तियों की तरफ देखा था। सुभाष उसे दूर से ही हाथ उठाकर चेतावनी दे रहा था। नेहरू विश्व समस्या पर चिंतित बैठा था। अरविंद आकाश की तरफ देख रहा था। पटेल भी दिल्ली की हदें बढ़ाने में व्यस्त था। अंबेडकर बाबा तो संविधान में उसे अधिक से अधिक अधिकार दिलाने के लिए बहुत ही मशगूल दिख रहे थे, मगर उसे इतना सब कुछ थोड़े ही न चाहिए था। वह तो बस एक रोटी और सोने के लिए हाथ भर जगह की तलाश में था। मगर वह समझ सकता था
इतने बड़े लोग कभी इतना छोटा काम नहीं करते। उस रात भूख से कुलबुलाते हुए उसने चांद को तोड़कर खाने की तरकीब ढूंढी थी। चांद अधजली रोटी की तरह बीच गगन में लटका था। पास के ही कूड़ेदान में खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ था, मगर उन आसपास फिरते हुए आवारा कुत्तों से लड़ने की ताकत उसमें नहीं बची थी। किसी से सुना था कभी, ये भव्य समाधियां मुर्दे लोगों के लिए बनाई जाती हैं। उस दिन ठंड से शून्य, भूख से बेहाल होकर गर्म रोटी, माँ की मुलायम देह की तरह बिस्तर के सपनों में डूबते हुए उसने सोचा था, क्या वह मर नहीं सकता। उस दिन दुखी सारा दिन बांस के जंगल में बांस काट कर लौटा था। हाथ पंखे टोकरी आदि बनाने के लिए सुखी को बांस की दरकार थी। कोठरी में घुसकर एक भैंगी स्त्री को अंदर बैठी देखकर वह असमंजस की स्थिति में आंगन में उतर आया था। पड़ोस के टिल्लू ने नीम के दातुन इकट्ठा करते हुए उसे देखा तो अपने पास बुला लिया। क्यों रे छौना, नई की महतारी नीमन लगी? सुनकर वह चकराया सा बैठा रह गया। रात को बाप कच्ची के नशे में धुत लौटा तो उसके मुंह पर फटाक से दरवाजा बंद कर अपनी नई लुगाई के साथ गुत्थम गुत्था होकर पड़ गया। दुखी रात भर सुअरों के पास लेटा अंदर से आती उठापटक की आवाज सुनता और कुटता रहता। दूसरे दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। नई की महतारी के आने से उसके हिस्से का भात नई की महतारी के हिस्से में चला गया। वह बाड़े की ओट में खड़ा अपने बाप और नई की महतारी का हापुस हापुस करके गरम भात और आलू की रसदार सब्जी खाना देखता रहा। खा पी चुकने के बाद जब उसके बाप की नजर उस पर पड़ी तब उसने ढेका उठाकर उसे कुत्ते की तरह वहां से दुरदुरा दिया। उस दिन बच्चू सिंह के खेत से एक शकरकंद खोदकर वह उसे कच्चा ही खाकर रात भर पड़ा रहा था। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने देखा था मोटी वाली सुअरिया ने रात के किसी पहर 10 बच्चे भी आए थे। बंद आंखों के चूहे सरीखे गुलाबी गुलाबी बच्चे अपनी माँ के थन से चिपके कुकुआ रहे थे। वह उन्हें देर तक कौतुक से भरकर देखता रहा था। सुखी ने पिछले हाट के दिन 4 सुअरों के साथ 8 बच्चे पहले ही बेच दिए थे। अब कुल मिलाकर 2 सुअर और ये 10 बच्चे ही बचे थे। बाप के साथ नई महतारी भी निकलकर सुअर के बच्चों को देख रही थी। खुशी के मारे दोनों ही दांत चियार चियार कर हंस रहे थे। बाप कह रहा था, समाज को मांस दारू का भोज देना है, पंचायत का दंड भी भरना है, वरना नई की महतारी का पुराना पति उसकी जान नहीं छोड़ेगा। वह चुपचाप उठकर गड़हे के पास आ गया था। पेट में भूख से आग पड़ी हुई थी। 2 दिन से उसने सिर्फ शकरकंद, गेंद, महुआ और मकई ही खाई थी। कल नई की महतारी ने चूल्हे से लकड़ी का जलता हुआ चैला उठाकर उसका गोड़ दाग दिया था। बाप के पास रोते हुए गया तो उसने उल्टा उसकी पसली में खोचा मारकर पसली दुखा दी। नई की महतारी ने कह दिया है अब उसे बैठकर खाना नहीं मिलेगा। उसे कस्बे के बड़े शमशान में भीखू डोम के वहां काम करना पड़ेगा। वहां ज्यादा मुर्दे आते हैं, कमाई भी ज्यादा होती है। अगले रविवार को सुखी उसे कस्बे में पहुंचा कर आएगा। सुनकर वह उस दिन बुढ़वा बाबा के थान के पास बैठकर बहुत रोया था। पता नहीं क्या छूट जाने के दुख से या किसके लिए। मन में कोई ऐसी सूरत नहीं जिसकी आंखों में उसके लिए कड़भर भी प्रेम हो। वह मन ही मन सोचता है कि उसकी महतारी आज जीवित होती तो उससे प्रेम जरूर करती, उसको राजा बेटा हमरा लाल कहकर बुलाती। वह दीवार पर टंगी देवियों की तस्वीरों की ओर देखकर अपनी माँ के चेहरे की कल्पना करने की कोशिश करता है। इन्हीं की तरह रही होगी ना उसकी महतारी, दूध जैसे रंग वाली, बड़ी बड़ी आंखों और सुंदर मुस्कान वाली। वह गणेश जी को ईर्ष्या से देखता है, कैसा माँ की गोद में बैठा सूर नचा रहा है। खा खाकर पेट भी कितना बड़ा हो गया है। एक ही आदमी सबका खाना अकेला खा लेगा तो बाकी को भूखो ही न रहना पड़ेगा। वह अपने पेट में घुटना डालकर भूख को ठेवना मारते हुए मन ही मन गुनता है, एगो माँ, गरम भात और गरम गरम बिस्तर। नई की महतारी के आ जाने से दुखी बहुत परेशान है। भात तो पहले ही बंद हो चुका है, लगता है अब झोपड़ी का आसरा भी छिन जाएगा। बाबा के थान से मिश्री का प्रसाद लेकर वह घर लौटा तो सारे सुअर के छौनों को नदारत पाकर हैरान रह गया। छौने अभी बहुत छोटे थे, बेचने के लायक नहीं हुए थे। फिर एक बच्चा तो कम से कम छोड़ना था, वरना सुअरिया आसमान सर पर उठा लेगी। सुअरिया सचमुच गला फाड़कर लगातार चिल्लाए जा रही थी। नई की महतारी आंगन में बैठकर मीठी जड़ें उबाल रही थी। बगल में भाजी के लिए कचरा काटकर दोने में रखा हुआ था। बाद में उसे टिल्लू ने बुलाकर चुपके से बताया था, उसके बाप ने पंचायत का दंड भरने और समाज को जिमाने के लिए सारे सुअरों के छौनों को हाट में जाकर बेच दिया है। सुनकर उसका मुंह छोटा हो गया था। बाप रे, एक भी छौना काहे नहीं छोड़ा। अब तो सुअरिया चिल्लाकर जान खा देगी। सुअरिया के लगातार चिल्लाने से परेशान होकर
नई की महतारी हाथ में छड़ी लेकर उसे बार बार कोच रही थी, मगर चर्बी से ठसाठस भरी मोटी सुअरिया पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह और भी जोर से चिल्लाए जा रही थी। आंगन के एक कोने में बैठा दुखी यह सब उदासीन भाव से देख रहा था। 2-4 दिन में उसके साथ भी यही होने वाला था। उसका बाप उसे भी कस्बे के किसी डोम के हाथों में बेच आने वाला था, मगर उसके जाने पर कोई इस सुअरिया की तरह उसके लिए रोने चिल्लाने वाला नहीं था। रात को सुखी लौटा तो वह आज सचमुच में सुखी दिख रहा था। हाथ में 2 मुर्गे लटक रहे थे, साथ में ठर्रा की बोतल भी थी। देर रात तक दोनों पति पत्नी मुर्गा पकाकर दारू के साथ खाते रहे थे और फिर दरवाज़ा हुड़काकर सो गए थे। उनके सोने के बाद दुखी धीरे से जाकर बर्तनों में झाँक आया था। उनमें चिचोड़ी हुई हड्डियों और थोड़े से मीठे जड़ों के सिवाय कुछ भी न था। 2-4 हड्डियां चबाकर और मीठी जड़ें चूसकर वह बाड़े के पास आकर चुपचाप लेट गया था। सुअरिया इस समय भी चीखे जा रही थी। अपने छौनों के लिए दूध से उसका थन फटा जा रहा था। दुखी ने भूख से निस्तार पाने के लिए आज अपने घुटनों को पेट पर और भी कसकर बांधा था। उसकी भूख आज एक मरे हुए से दर्द में परिवर्तित हो गया था जैसे। उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सुअर की लगातार चेंचे और घोद घोद के बीच न जाने उसे कब नींद आ गई थी। भूख और थकान से भरी हुई एक बेहोशी जैसी नींद। न जाने कितनी रात गए, एक तुमुल कोलाहल के कारण उसकी नींद खुल गई थी। हड़बड़ाकर उठते हुए उसने देखा था उसका बाप बांस की एक पतली छड़ी से सुअरिया को सटासट पीटे जा रहा था। उसके लगातार चीखने से शायद परेशान होकर वह नींद से उठकर चला आया था। उसकी मद्यप लाल घुलघुली आंखें क्रोध से भट्टी की तरह सुलग रही थीं। छड़ी के दारुण आघात से सुअरिया प्राणांतक चिल्लाए जा रही थी। दुखी भयभीत होकर बाड़े की आड़ में दुबक गया था। उसका बाप जब नशे में होता है तब बहुत गुस्से में रहता है। कई बार बिना किसी अपराध वह उसकी पिटाई कर चुका है। वह इस समय उसके सामने पड़कर उसके क्रोध का पात्र नहीं बनना चाहता था। देर तक अश्राव्य गाली गलौज करके तथा सुअरिया को पीटकर अब शायद सुखी थक चुका था, इसलिए अपनी छड़ी उसकी पीठ पर तोड़कर बड़बड़ाते हुए वह कोठरी के अंदर चला गया था। उसके अंदर जाने के बहुत देर बाद दुखी धीरे धीरे बाड़े के पीछे से निकला था। वह बेहद सहमा हुआ था। अपने पंजों के बल चलता हुआ वह सुअर के पास जा खड़ा हुआ था। सुअर भी बुरी तरह से पिटने के बाद अब चुपचाप खड़ी थी। चांद के मलान आलोक में उसकी गोरी देह पर छड़ी के लाल निशान अस्पष्ट से दिख रहे थे। खाल जगह जगह से उधड़ी हुई थी। खून की बूंदें भी यहाँ वहां से रिसाई थी। उसके सूजे हुए थन से दूध की बूंदें टपक टपक कर जमीन पर फैल रही थीं। दोनों प्राणी बहुत देर तक एक दूसरे की तरफ चुपचाप देखते रहे थे। दोनों के तन मन में ढेर से घाव और बेइंतहा दर्द था। आंखें भी दोनों की पनियाई हुई थी। एक मूक संवेदना भाषा से परे होकर एक दूसरे तक निशब्द पहुंच रही थी। दोनों के अंदर पीड़ा का एक सा स्वाद था, एक सी अनुभूति थी। दुखी के पेट में अन्न की भूख थी तो सुअरिया के मन में ममता की भूख। एक का घर उजड़ रहा था तो एक की कोख। आज की रात दोनों प्राणी भूखे थे, हर भाषा में, हर अर्थ में। दुखी ने थोड़ी देर बाद बढ़कर सुअर की देह पर करुणा से भरकर हाथ फेरा था। एक साथ दोनों की आंखें गीली हो उठी थीं। न जाने उस मूक सुअर ने क्या अनुभव करके एक कदम आगे बढ़कर दुखी के पेट में अपनी थुथनी धसा दी थी। दुखी ने भी हाथ बढ़ाकर उसके हष्ट-पुष्ट शरीर को अपनी दोनों बाहों में समेट लिया था। पिटाई के बाद सुअरिया फिर रात भर नहीं चिल्लाई थी। सुखी देशी दारू के नशे में अपनी नवोढ़ा से लिपटकर सारी रात चैन की नींद सोया था। सुबह सुबह मुर्गे ने छत पर चढ़कर बाग लगाई तो सुखी अपनी जोरू को जगाकर स्वयं अंगड़ाई लेता हुआ कोठरी से बाहर निकल आया। पूरब का सिंदूर चढ़ा आकाश अब धीरे धीरे सुनहरा पड़ रहा था। नीम की डालों पर पक्षियों का कलरव मचा था और मचान पर चढ़े तरोई के पीले टटके फूल सुबह की मंद हवा में हल्के हल्के तिरा रहे थे। सुखी का मन एक अनाम सुख से भर उठा था। रात को मुर्गा दारू का जश्न, फिर नई मेहरारू का संग साथ, और अब ये ठंडी ताजी सुबह। ऊपर वाले की कृपा रही तो आज 2-4 मुर्दे भी जुट ही जाएंगे। अंगड़ाई तोड़ते हुए अनायासी उसकी दृष्टि सुअर के बाड़े की तरफ चली गई थी और वहां का दृश्य देखते ही वह स्तब्ध होकर रह गया था। तब तक उसकी मेहरारू धनिया भी उसके बगल में आ खड़ी हुई थी और वह भी ठगी सी अब उधर ही देख रही थी। बाड़े के भीतर मोटी सुअरिया फैलकर सोई हुई थी। उसकी अंधमुखी आंखों और चर्बी चढ़े चेहरे से मातृत्व के परम सुख और संतुष्टि के भाव झलक रहे थे।
उसी के पास उसके मोटे पेट से लिपट कर दुखी बेखबर सोया हुआ था। उसके मुंह में सुअरिया का मोटा थन ठुसा हुआ था और उसके हल्के हल्के तिरतिराते हुए होठों के दोनों कोनों से बहकर दूध की पतली धारा उसके गालों पर फैल रही थी। वह नींद में शायद कोई अच्छा सा सपना देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी तरफ आश्चर्य और घृणा से देखते हुए सुखी एकाएक बड़बड़ा उठा था, साला सुअर का छौना। दुखी आज सचमुच सुअर का छौना बन गया था और जीवन में पहली बार सही अर्थों में सुखी था। अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी सुअर का छौना।